नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह ढाला जी। इसकी छठी ढालों में से हमारी चल रही पांचवी ढाल, जिसमें वैराग्य की जननी 12 भावनाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संवर भावना। पढ़ते हैं एक बार। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तीन ही विधि आवत रोके सांवर लही सुख अवलोके। पंडित श्री दौलत राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया है, ऐसे भाव नहीं किए हैं, पुण्य ऐसे भाव न पुण्य के न ऐसे भाव जो पाप के हैं, ये नहीं किए हैं, तो फिर किया क्या है आखिरकार। तो फिर इसके अलावा भी एक तीसरी अवस्था होती है, वो है आत्मानुभवन की दशा, जिसमें न पुण्य के भाव हैं चारित्र के, न पाप के भाव हैं, न राग के भाव है, न द्वेष के भाव है। तो कैसे भाव है? वीतरागता के भाव है। ऐसी भी एक अवस्था है, क्योंकि राग जो है ये विकारी अवस्था है, विभाविक स्वभाव है, स्वाभाविक नहीं है, ये दूर हो सकता है। तो जब दूर हो सकता है तो वीतरागता के जो भाव प्रकट होते हैं न पुण्य रूप होते हैं न पाप रूप होते हैं। तो आत्मा के अनुभव में जिन्होंने चित्त लगाया है, वीतरागता का जिन्होंने आस्वादन किया है, वो उन्होंने ही द्रव्य संवर किया है, उन्होंने ही भाव संवर किया है, उन्होंने ही द्रव्य आश्रव का निरोध किया है, उन्होंने ही भाव आश्रव का निरोध किया है। और ऐसा संवर ग्रहण उन्होंने ही किया है, और संवर ग्रहण करके उन्होंने क्या किया है? सुख अवलोके, सुख से एक साक्षात्कार उन्होंने ही किया है। किन्होंने किया है? तो जिन्होंने ऐसा किया है। तो यहाँ पढ़ के समझ में आ रहा है, दूसरी प्रतिमाधारी भावना भा रहा है कि हमारी भी ऐसी दशा हो, मेरी भी ऐसी दशा हो, कि मेरी भी शुद्धोपयोग की अवस्था में जाकर, हाँ, शुभोपयोग और अशुभोपयोग का निरोध करके शुद्धोपयोग की दशा में जाकर उस सुख का, सच्चे सुख का साक्षात्कार करूं, जैसा कि मुनिराज करते हैं। इस चीज की भावना है। क्यों भावना है दूसरी प्रतिमा धारे की? कि इसको दीक्षा लेनी है। अब एक गृहस्थ अवस्था में संसार शरीर भोगों से विरक्त तो है, लेकिन अभी इसके दीक्षा नहीं हुई है। जब तक दीक्षा नहीं है तब तक, जैसा यहाँ लिखा है शुद्धोपयोग, ऐसा शुद्धोपयोग इसके नहीं पाया जा रहा है। तो उसके लिए लिखा है क्या? तो ऐसा नहीं है, हम भी चिंतन करें ऐसा कि वास्तव में श्रद्धांत तो ऐसा बनाए कि वीतरागता उपाय है, उपादेय है, जो जैसी भूमिका में है उसको 12 भावना पाने का वैसा फल मिलेगा। दूसरी प्रतिमाधारी 12 भावना पाएगा तो सीधे उसको क्या होगा? आप तो तीसरी प्रतिमा लेगा या दीक्षा लेगा। हाँ, ऐसा है। मुनिराज 12 भावनाओं का चिंतन करते करते क्या करते हैं? संवर तत्व में 12 भावना है, तो संवर तत्व वो स्वयं संवर तत्व रूप हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं? वो स्वयं शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, उसका चिंतन करते करते आत्मा का अनुभव स्वयं करते हैं, उनका आश्रव का निरोध होता है, ऐसा उनको संवर तत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा के ऐसे भाव जिनसे आत्मा में आत्मा की लीनता पाई जाए, ऐसे भावों की प्राप्ति होती है निराजों को। तो जो जैसी अवस्था में है उसको ऐसी अवस्था में उसका फल मिलता है। ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा इसके बारे में? संवर के बारे में हमने। संवर तत्व क्या होता है, संवर के भेद, द्रव्य संवर, भाव संवर, संवर के 57 प्रकार के भेद, और संवर तत्व में जीव को कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान पाया जाता है, ये हमने कल नहीं पढ़ा था। कल कंफ्यूज मत कर लेना, कल आश्रव बंद पढ़ा था कल, उसका रिवीजन किया था। ये अपने परसों और उसके पहले पढ़ा था। 57 प्रकार के संवर के भेद, द्रव्य संवर, भाव संवर, संवर की परिभाषा, और संवर तत्व में किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान होता है, ये मोक्ष प्रकाशक से भी देखा था। इस प्रकार से संवर तत्व की चर्चा हुई। अब संवर भावना की चर्चा करना है अपने को। तो हम क्या करना है, जैसे हम बता ही रहे हैं बार बार, क्या बता रहे हैं कि भैया ये पुण्य और पाप में मत उलझो। देखो, जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में एक हम जब जाते, मतलब उस समय स्लैम बुक चला करती थी, तो मैंने भी स्लैम बुक अपने टीचर से लिखवाई। तो एक सर के, उनका नाम भी चौधरी सर था, इनके पास गया मैं स्लैम बुक के लिए। तो उन्होंने कोटेशन लिखा उसमें, 2-4 लाइन, एक लाइन का था, और 4-5 शब्द थे उसमें बस। लेकिन वो आज तक याद है मेरे को, इतना अच्छा था वो। क्या था वो कोटेशन? सुना होगा आपने, काफी तो बहुत फेमस है वो। क्या कोटेशन है? नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। ये लिखा था, इतना लिखा बस उन्होंने, सिग्नेचर भी नहीं किया उन्होंने, उनके हाथ कांपते थे। इतना लिखा बस उन्होंने, नॉट फेल्यूर लिखी है स्लैम बुक हमारे पास अभी भी। क्या लिखा था? नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। जीवन में कभी हताश मत होना, और जीवन में कभी
नीचा उद्देश्य मत रखना, ऐसा एक टीचर बोल रहा है अपने शिष्य से, वो बोल रहे हैं मुझसे कि जीवन में कभी नीचा उद्देश्य मत रखना और जीवन में कभी निराश मत होना है, दो चीज। बहुत अच्छा कोट था वो, आज तक याद है मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं कि जीवन में कभी नीचा लक्ष्य मत रखना, लो एम इज क्राइम, छोटा छोटा लक्ष्य अपराध है, बड़ा लक्ष्य रखना जीवन में हमेशा। तो अब कह रहे हैं दौलत राम जी हमसे वापस से कह रहे हैं, ये गुरु हमसे कह रहे हैं कि देखो भैया, जीवन में छोटा लक्ष्य मत रखना, पुण्य का लक्ष्य वो छोटा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को मत रखना। क्या, बहुत छोटा लक्ष्य, पुण्य तो ये मिल जाता, फ्री मिल जाता है पुण्य तो, छोटा लक्ष्य मत रखना। सरागता, प्रशस्त राग, ये लक्ष्य मत रखना, बड़ा लक्ष्य रखना, वीतरागता ये लक्ष्य रखना जीवन का। शुद्धोपयोग, मुनि अवस्था, संवर की अवस्था, संवर तत्व की प्राप्ति, ऐसा लक्ष्य रखना जीवन का। पुण्य तो वो छोटे मोटे लक्ष्य हैं, मतलब बोध दुर्लभ भावना पढ़ेंगे अभी, धन कन कंचन राज सुख, अरे भैया क्या पूछे, इनकी क्या कहानी, मिल जाते हैं बड़े, सभी सुलभ कर जान। सुलभता से मिल जाते हैं पुण्य और उसका फल तो बड़ी सुलभता से मिल जाता है। इसलिए जीवन में कभी लो एम इज क्राइम, लो एम इज क्राइम, वाकई में अपराध है, पुण्य का श्रद्धान होना अपराध है, लो एम है, छोटा लक्ष्य बहुत, तो फ्री में मिल जाता है, तो उसका क्या लक्ष्य बना है, तो जीवन में किसका शुद्धोपयोग का लक्ष्य बना है। चलो अपन अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, मतलब क्या, कहाँ चलना है अपने को आगे, मतलब आगे मतलब, अच्छा खुला भी तो था मैंने, हाँ 12 भावनाएं पढ़ना है, अलग अलग कवियों की पढ़ रहे थे हम, दौलत राम जी की तो हमने पढ़ी, भूधर दास जी की पढ़ते हैं अब, ठीक है। आश्रय भावना पढ़ते हैं, दिख रही होगी स्क्रीन पे आपको, आश्रय भावना पढ़ते हैं, साथ में इन्हीं की संवर भावना भी साथ में पढ़ते हैं, याद तो होगी वैसे सबको, बाकी फिर भी निकाल ली यहाँ पे। आश्रय भावना, मोह नींद सोरठा में है ये, मोह नींद के ओर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सदगुरु देय जगाय, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये दोनों छंद जो है सोरठे में, बाकी पूरा सब जो है शेष जो है वो दोहे में है। हाँ, तो आप या इसका करते हैं, बहुत से लोग इसका अनुपेक्षा में इसमें 12 भावना का चिंतन करते हैं इसके माध्यम से, तो बस आपको ध्यान रखना है कि वो बाकी सब तो दोहे में, ये दो ही सोरठे में लिखा है। दोहा और सोरठा क्या होता है, दोनों पहले ही पढ़ लिया है। हाँ, क्या है दोहा और सोरठा, दोहा में 13 11 है, सोरठे में 11 13 मात्राएं, तो 11 13 आप गिनेंगे तो नहीं आज, बाकी आप गिन लेना, ठीक है। तो क्या लिखा आश्रव में, आश्रव भावना में क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ा था हमने, अब आज से समूह होना पढ़ रही, कनेक्शन है दोनों में इसलिए पढ़ रहे हैं। क्या लिखा था कि मोह नींद के जोर, कि हे ये जीव जो है अनादिकाल से मोह नींद के जोर के कारण घूम रहा है, और मोह के ये जीव अनादिकाल से जगवासी बना हुआ है, सदाकाल से घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि मोह नींद का जोर चल रहा है इस पे, इसलिए सोया हुआ है। हाँ, और जब सोया हुआ रहता है कोई जीव, तो उसको जब होश नहीं रहता है तो उसकी संपत्ति लूट जाती है। यदि हम सोए रहेंगे तो हमारी संपत्ति लूट जाएगी, हाँ, यदि हमने सुरक्षा नहीं की है तो यहाँ कह रहे हैं कि किसने हमारी संपत्ति लूटी, कर्म चोर ने चारों ओर से हमारी सभी की सभी संपत्ति लूट ली है, और सुध ही नहीं है जीव को, ये बेहोश बेसुध, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बेसुध पड़ा हुआ है। क्या कौन संपत्ति लूट ली, कर्म चोर ने, कर्म को चोर की संज्ञा दी है, मोह को चोर की संज्ञा दी है, यहाँ पे मोह को नींद की संज्ञा है, कर्म को चोर की संज्ञा है। कौन कौन संपत्ति लूट ली इस कर्म रूपी चोर ने, हमारी, हमारे स्वभाव का घात कर दिया है घातिया कर्मों ने। क्या था हमारा स्वभाव, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, ये स्वभाव था, ये संपत्ति चुरा ली इस चोर ने। किस चोर ने चुरा ली, कर्म चोर ने, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय ने, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर रूपी संपत्ति, जो मेरी संपत्ति थी, उसको मुझसे ही चुरा लिया। क्यों चुरा लिया, क्योंकि यह मोह की नींद में सोया हुआ था। ये तो आश्रय भावना पढ़ी हमने, अब आपने को पढ़ना संवर भावना, कि हे जीव जो मोह की नींद में सोया हुआ है, अब क्या कर रहे हैं उसको, सतगुरु देय जगाए, कि अब सच्चे गुरु सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म वो जगा रहे हैं। कहाँ जगा रहे, हमने तो सुना ही नहीं। हाँ, जगा रहे हैं क्या, मंगत राय जी जब जगा रहे, पहली बार बोल दिया था, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। क्या कर रहे हैं गुरु, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को,
जब मंगतराय जी की भारा होना पड़ी तब स्टार्टिंग में 4 पंक्तियां हैं उसमें कि मोह नींद में तू सोया हुआ है, तुझे जगाने के लिए गुरु दयालु होकर कृपालु होकर अपने शुद्धोपयोग से बाहर निकल कर, शुद्धोपयोग से कौन बाहर निकलना चाहता है बताओ। तो वो अपने शुद्धो, क्योंकि इतनी करुणा है उनको अपने ऊपर कि उन्होंने अपने लिए समय निकाला कि इनका कहीं बुरा ना हो जाए। भले ही मैं 1-2 समय के लिए शुद्धोपयोग से 1-2 मिनट के लिए, हाँ, जब तक शास्त्र की रचना करूं उतने काल के लिए शुभोपयोग में चला जाऊं, भले शुद्धोपयोग, लेकिन जो मेरे अनुयायी हैं, जो लोग हैं, हाँ, जो उनको तीर्थंकर की वाणी, ऐसा नहीं हो कि वंचित रह जाए ये लोग। व्यवस्था करके आते हैं ना 7 पीढ़ी के लोग कि मेरे बाद क्या होगा। तो गुरु जो है व्यवस्था करके गए हैं कि वो चले जाएंगे तो ये ज्ञान उनके साथ ही ना चला जाए, इतनी करुणा करके वो छोड़ कर गए हमारे लिए ये सारा उपदेश। तो हो दयाल उपदेश करें, पे कछु कहूं कहीं मुनि, इसके क्या करुणाधार, कहें सीख गुरु करुणाधार, छड़ाला पंक्ति है ना ये, कहें सीख गुरु करुणाधार, गुरु ने अत्यंत करुणा धारण करके ये सीख दी है। तो छड़ाला भी उसी सीख में है ना, अनुपेक्षा भी उसी सीख में है। तो हो दयाल उपदेश करे, क्या उपदेश करे कि जाग जा नींद से। लिखा है यहाँ पे सदगुरु दे जगाए, कि सदगुरु मिले हैं, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, जिनवाणी मिली है, वो जगा रही है। तो जगाने से क्या होगा, जागेगा जीव, बार बार पुरुषार्थ करेगा वो जागने के, बार बार स्वाध्याय करेगा तो मोह की नींद से अवश्य जागेगा। इसलिए मोह नींद जब उपशमे, जब मोह रूपी नींद का उपशम होता है, उपशम होता है मतलब उनकी उसकी तीव्रता कम होती है, मोह की, उसका नाश होता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो औपशमिक सम्यक दर्शन या औपशमिक चारित्र भी लगा सकते हो, हाँ, चलेगा वो भी, परिभाषा उसकी चल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले जब दर्शन होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। उसी प्रकार उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी मान ली है, जरूरी नहीं कि उपशम श्रेणी मान ली हो, सीधे छप्पक ही मान सकता है, अपन ने पढ़ लिया श्रेणी। तो उपशम श्रेणी माने तो उपशम चार्य से भी लगा सकते हो, लेकिन प्रमुखता यहाँ पे तो देखो, दूसरी प्रतिमाधारी के लिए प्रमुखता आप लगा लेना उपशम श्रेणी की हाँ, और पहला गुणस्थान वर्ती के लिए आप लगाना विवक्षा औपशमिक सम्यक दर्शन की। समझ में आता है ये सब जो बोल रहा हूँ मैं, कि नहीं आ रहा तो आज पूछ लो भैया कि क्या बोला ये। पहले गुणस्थान वर्ती है मतलब मिथ्या दृष्टि है, मतलब दर्शन मोह पाया जा रहा है, मतलब मिथ्या की दर्शन मोह नाम की प्रकृति का उदय है, मतलब उसकी मिथ्या दर्शन है, मतलब मोह की दर्शन मोह की नींद में है। उसको 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धा नहीं है, उसको आत्मा की सुध नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा में रुचि नहीं है। तो उसके लिए लगाएंगे हम क्या, औपशमिक सम्यक दर्शन, मतलब उसको देवशास्त्र गुरु का सच्चा उपदेश मिला, देव दर्शन मिला, तो सत्व विचार किया, तत्व विचार करने से उसके सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। उसके औपशमिक के बाद फिर होता है ना छाया औपशमिक, उसके बाद होता है छाई, पढ़ा था हमने ऐसा। तो वो पहले गुणस्थान वर्ती के लिए लगाना औपशमिक सम्यक दर्शन, उसके लिए मोह की नींद टूटी, उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। और यदि जीव छठे 7वें गुण स्थान में है तो फिर वो वहां से श्रेणी मांडेगा, श्रेणी मांडेगा, तो उसको सबसे पहले चारित्र मोह में, मतलब अपने जो श्रेणी है, लो उपशम श्रेणी ले लो, छपक भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुख्यता मतलब उपशम का अर्थ खोलना है तो ऐसा खोल सकते हैं। लेकिन प्रमुखता फिर भी यहाँ पे पहले गुण स्थानवर्ती की है, क्योंकि ऊपर लिखा था ना कि मोह नींद के जोर तो वो सम्यक दृष्टि नहीं घूम रहा था कि भाई 5 गुण स्थानवर्ती उसके लिखा हुआ आश्रम ने, उसके लिए नहीं लिखा है, तो मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा है। इसलिए नीचे जो अर्थ प्रमुखता से लगेगा वह पहले गुण स्थानवर्ती, जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो। ठीक है, तो सच्चे गुरु का देव का उपदेश मिला, क्या उपदेश मिला कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं की ना आत्म अनुभव चित दीना, ये उपदेश मिला, उसको मिला कि नहीं मिला अपने को। तो अपनी नींद का उपशम हुआ कि नहीं हुआ, विचार करना। तो फिर क्या हुआ कि मोह नींद जब उपशमे तब कुछ बने उपाय, तब जब उसकी मोह की नींद खुली उसने कि अरे मैं किस कल्पना लोक में जी रहा था। तो जब वास्तविकता के धरातल पे उतरा, उसकी नींद में सपने देख रहा था पहले वो, जागते के सपने और सोते के सपने अलग अलग टाइप से होते ना, तो वो दोनों सपने देख रहा था, जागते के भी और सोते के भी। तो उसको अब क्या है कि उसकी नींद खुली है, तो क्या सपना देख रहा था, मैं क्या कर रहा था, उसने फिर तब कुछ बने उपाय, तब उसने कुछ उपाय बनाए। क्या उपाय बनाए, व्रत समिति गुप्ति धम्माणु पैसा परिचय। हाँ, तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, फिर व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ऐसे उपाय बनाए। तब क्या हुआ, कर्म चोर आवत रुके, तब वो जो कर्म रूपी चोर थे वो आने रुके हैं। तो कर्म रूपी चोर कैसे आगे ना परिभाषा, संवर मतलब क्या होता है, कर्मों का आना रुकना। तो कर्म को चोर की संज्ञा दी, तो कर्म चोर जो आ रहे थे हमारी संपत्ति को लूट रहे थे, वो कर्म चोर आना कैसे रुकेंगे, यह जीव जब मुंह की नींद से जागेगा तब रुकेंगे। ये हो गया इसका अर्थ, आया समझ में।
सच्चे देवशास गुरु के बतलाए उपदेश पे जो चलेगा, मोह की नींद से जब जागेगा, तब इसके कुछ उपाय बनेंगे, पुरुषार्थ होंगे। हाँ, एक कषाय चोकड़े का अभाव होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तब मिथ्यात्व के द्वार से आने वाले कर्म चोर आना रुकेंगे। अच्छा, कल यहाँ से बात आई मुझे, कल है ना, एक्चुअली मैंने वो हम पढ़ रहे थे तब कुछ प्रसंग आया था उसमें, मतलब समझना ये था, कल मुझे प्रसंग तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ये मैंने बोला था कि मिथ्यात्व का आश्रय बंद होने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में मिथ्यात्व का आश्रय होगा, अनंतानुबंधिक अनंत अंत कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाला बंद होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वो अनंत मिथ्यात्व के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है जीव को, तो मिथ्यात्व से होने वाला आश्रय रुक जाता है। मिथ्यात्व का दरवाजा बंद हो गया ना, मिथ्यात्व होने वाला आश्रय नहीं होगा। हाँ, उसका जो बंद की पहले की सत्ता है, उसकी स्थिति अब अंत कोड़ाकोड़ी सागर रह जाएगी। उसका मतलब ये था, हाँ, वो सम बोलना ये था, लेकिन वो भूल ही गया। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना आप। क्या था करेक्शन? कि एक बार जीव जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, तब मिथ्यात्व का नया आश्रव नहीं होता है उसको। हाँ, लेकिन जो पुराना वो पड़ा हुआ सत्ता में, वो क्या, तो वो अंता कोड़ा सागर की स्थिति हो जाती है उसकी। हाँ, फिर वो तो फिर मिथ्यात्व जो है वो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो के निर्जरा हो जाती है उसकी। इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं संवर में, कि मोह की नींद से जब जागेगा, वापस से इसका अर्थ करते हैं संवर भावना, तो पढ़ते ही हैं भूतरदास जी की, कि सच्चे देवशास गुरु का उपदेश जब जीव को मिलेगा, तब उसको मोह की नींद से जागेगा, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, और यही एक उपाय है। और इसके आगे के और उपाय हैं जिससे कर्म रूपी चोर आना रुकते हैं। कर्म रूपी चोर को आना रोकना पड़ेगा। ये नहीं रोकेंगे तो हमारी स्वयं की जो निधि है, क्या है अब स्वयं की निधि, ये रत्न जो है, दर्शन ज्ञान चरित्र की समीचिनता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन रत्न जो है, या फिर नौ निधि जो है, क्षायिक लब्धियां जो है, नौ केवल लब्धियां जो है, वो लुटती रहेगी। तो उससे बचाना है तो कर्म रूपी चोर को आना रोकना पड़ेगा। हाँ, ऐसा यहाँ पे कहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे आपका समझ में आसान है ये तो। नहीं आया तो आप पूछ लेना, ये पन्ने इसलिए लिया कि ये थोड़ा पढ़ते हैं इसको बार बार, भूदेवता जी की। आगे चले, जय जंजी छावड़ा ने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो। निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धरम धरे पाप की हानि। देखो, निश्चय संवर क्या है वास्तव में, वो हमने बोला जो व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, जो चारित्र 57 प्रकार का या 62 प्रकार का संवर है, तो वो कारण है किस कार्य के लिए? निज स्वरूप में लीनता के लिए। निज स्वरूप में जब जब लीनता पाई जाएगी, शुद्धोपयोग जब जब पाया जाएगा, तब बहिरंग में ये सब होना, ऐसी अवस्था होना, सब एक साथ ऐसी अवस्था होना अनिवार्य है। मतलब 5 महाव्रत है मुनियों के, 5 समिति है, 3 गुप्ति है, परिचय जय है, चारित्र पाया जा रहा है। 5 तो एक साथ नहीं पाया जाएगा, लेकिन निश्चय से वितरक चारित्र वो पाया जा रहा है। ऐसी अवस्था पाई जाएगी, तो फिर संवर की ऐसी अवस्था होगी। कैसी अवस्था? निज स्वरूप में लीनता, यही संवर है। आप रूप को जान पनो, हाँ, आप रूप में लीन रहे थिर, ये ना, आप रूप में लीन रहे थिर, यही संवर की अवस्था है। आत्म अनुभव चित्त दीना, यही संवर की अवस्था है। तो निज स्वरूप में लीनता, यही निश्चय संवर जानना चाहिए। तो फिर ये क्या है? समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, ये भी कारण है उस निश्चय संयम की निश्चय संवर की प्राप्ति के लिए। और यदि इनमें शुभ राग है तो उससे पाप की हानि होती है। पाप की हानि होती है, मतलब यदि शुभ है तो शुभ पुण्य बढ़ेगा। ऐसा अर्थ में निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा निकाल सकते हैं कि समिति, गुप्ति, संयम, धर्म, इससे चूंकि निश्चय संवर की प्राप्ति होती है, तो पुण्य और पाप दोनों की हानि। तो पुण्य तो लिखा ही नहीं है इसमें, तो वो पाप है, वही पुण्य रूप ही है। क्या पाप तो हमने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो तो संसार बंधने की अपेक्षा पाप भी उतना ही पाप, पुण्य भी उतना ही पापी है जितना पापी है। संसार में बंधने की अपेक्षा पुण्य भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पाप जिम्मेदार है, कर्म की प्रकृतियों की अपेक्षा। हाँ, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया सत्सम। आगे चलते हैं अपन। अब क्या बचा इसमें? 3 4 अब मंगत राय जी की। चलो, नयन सुखदास जी की तो काफी लंबी है भाई, ये तो कर नहीं पाएंगे अपन। पढ़ते हैं, ये देखो, ये आ गई है अपनी मंगत राय जी की। ये पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है ये भी, सबको याद होगी, ये भी याद भी होगी तो सुनी तो सबने होगी कम से कम। जो मोरी में डांट लगावे, सब सब जल रुक जाता,
त्यों आश्रव को रोके संवर, क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को। दश विशि दश विधि धर्म परीशः, 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे। डाट लगत यह नाव, पड़ी मझधार पार जावे। अब जो फेमस उदाहरण मिलता है आश्रव संवर, आश्रव बंधन संवर निर्जरा को समझाने का, अच्छा वो आज प्रसंग आ गया। वो मैंने लिया कि नहीं लिया मुझे याद नहीं, एक आध बार लिया है शायद, बाकी बार बार लिया नहीं हो, एक बार ही लिया होगा, लिया भी है तो। क्या प्रसंग मिलता है शास्त्र में, क्या उदाहरण मिलता है, जिसको भी आश्रव, जैसे बच्चों को समझाया था ना, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, तो ये उदाहरण लेके समझाया जाता है। क्या कि ये जो नाव है ये चेतन है। नाव जो 7 तत्व समझा रहे हैं आप बच्चों को, तो नाव है चेतना के समान है, जीव के समान है। नदी जो है, जिस नदी में वो बह रही है, वो पुद्गल के समान है, जड़ के समान है। ठीक है। अब नाव में हो गया है छेद, जिसके कारण उस छेद से नाव में आ रहा है पानी, और एक आध छेद नहीं है, 57 छेद हो गए हैं। 57 छेदों से नाव में भरा रहा है पानी। पानी अंदर भराया है। अब ये जो पानी, जो नाव में जो छेद हुए हैं, ये है आश्रव। आश्रव के द्वार बोलो या इसी को भाव आश्रव द्रव्याश्रव जो परिभाषा लगानी है आपको, ये आश्रव के द्वार हो गए। ठीक है। अब अंदर भरा रहा है पानी, और पानी जो है नाव में आके ठहर गया है, ये हो गया है बंध। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब नाव डूब जाएगी, तो बचाने के लिए, नाव को बचाने के लिए क्या करें कि वो जो छिद्र हुए थे, उन छिद्रों में एक एक करके डाट लगाना पड़ता है। तो ये डाट लगाने से क्या हुआ, उस जल के अंदर आने का निरोध हो गया, मतलब कर्मों के आत्मा में आने का निरोध हो गया, तो ये क्या हो गया, संवर। अब लेकिन जो पहले से पानी भरा हुआ है उसका क्या, तो उसको उलीचना पड़ेगा, ये हो गई निर्जरा। और उलीचते 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 पूरा पानी खाली हो गया, और जो चेतना है वो क्या है, संसार सागर से पार लग गई, यही हो गया मोक्ष। ठीक है, ये तो साधारण सा उदाहरण है, हर किसी को पता होगा, ये तो समझाया जाता है बच्चों को। एक आध बार ही लिया अपन ने, मुझे ख्याल नहीं रहा कि बार बार लेना, एक आध बार लिया बस ना, इसको समझ में आया ना भैया, तो वो लिया है उन्होंने यहाँ उदाहरण ना, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना इस उदाहरण में। तो यहाँ लिखा, जो मोरी में डांट लगावे सर, ये सब लिखा ना, मैं सर तो नहीं है, देखो हमको सर जल, सर होना चाहिए, यहाँ नीचे लिखा है सर। ठीक है चलो, तो क्या कहना चाहते हैं आपकी, जो मोरी में डांट लगावे सब जल रुक जाता। जैसे मोरी में डांट लगाते हैं, नाव जा रही थी, मोरी पड़ गई, छिद्र पड़ गया मतलब उसमें, तो उसमें डांट लगाएंगे तो जल का आना रुक जाता है, तो संवर की बात चल रही है यहाँ पे। तो उसी प्रकार आश्रव को रोके संवर, उसी प्रकार आश्रव को संवर के द्वारा रोका जाता है। आश्रव की मोरी में संवर का डांट लगाया जाता है। आश्रव की मोरी में संवर का डांट लगाएंगे तो ही कर्मों का आना रुकेगा। जिस प्रकार मोरी में डांट लगाते हैं तो जल का आना रुकता है, ऐसे आश्रव की मोरी में संवर का डांट लगाएंगे तो कर्म रूपी चोर का आना रुकेगा। तो इसको क्यों नहीं मन लाता, ऐसे संवर को क्यों नहीं लेके आता अपने उर में, क्यों अंगीकार, अपने श्रद्धान में, ज्ञान और चारित्र में क्यों नहीं तो लेके आता है ऐसे संवर को, ऐसा पूछ रहे हैं हम पे। अब जब डांट लगाना है ना, 57 छेद होगा उसमें, वो डांट भी 57 है अब तो जो डांट लगते ना वो एक साथ नहीं लगने वाले हैं भैया, 1 बाय 1 लगेंगे। और 1 बाय 1 लगाने में भी है ना एक बात ध्यान रखना मेरी इच्छा बता रही है, हाँ सही है, कि जो 1 बाय 1 भी लगाना है ना, तो छोटा पहले नहीं लगता है, पहले बड़ा लगता है। मतलब चलो छोटे छोटे पे अपना पूरा उपयोग लग गया इतनी देर में, तो बड़ा जो है तो लेट हुआ। तो जो बड़ा बड़ा छेद जो है वो क्या है, वो बड़ा छेद है मिथ्या दर्शन का, मिथ्यात्व का, उसमें पहले डांट लगेगा। बाकी दो हिसाब में डांट लगेंगे, उसमें नहीं लगा है तो किसी भी नहीं लगेगा समझ में आई बात। मिथ्या के अविरति में इसका क्रम है उसका, मिथ्यावृत्ति प्रमाद का शायोग, लेकिन हाँ फिर भी मिथ्यात्व का रूपी जो मूरी है उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का डांट लगाना पड़ेगा। यदि वो नहीं लगा है तो फिर कितनी कोशिश कर ले जीव, कितने ही अष्टमी चौदस के दिन हरित कायिक का त्याग कर ले। मैंने एक उदाहरण लिया है, ज्यादा बोलूंगा तो फिर लोग करना छोड़ देंगे, मैं मना नहीं करना भैया नहीं करने की भैया, हाँ
कल से आपने अच्छा बताया कि कल करता हो नहीं करे, उपवास नहीं करे कल से। बात उसकी नहीं है, लेकिन बात तो छोटे छोटे डांट की है, और यहाँ बड़े डांट डांट की चर्चा है। आप स्वयं विवेक पूर्वक विचार करना कि पहले बड़ा डांट लगाना चाहिए कि पहले छोटा डांट लगाना चाहिए। हाँ। और बड़ा डांट कम से कम श्रद्धान में तो ऐसा हो ना कि बड़ा डांट लगाना है, कोई बोले कि चलो बड़ा लगेगा लगेगा, छोटा तो लगा सकता है लगाओ, तो वो भी ठीक है अपनी बात, लेकिन कम से कम श्रद्धान तो हो कि सबसे पहला तो ये लगाना बहुत जरूरी है। वो छोटा डांट भी यदि वो सपोर्ट कर रहा है बड़े को तो कार्यकारी हो, नहीं तो छोटे के चक्कर में बड़ा छूट जाए और जीवन का अंत हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो जाए। ठीक है, तो आगे पढ़े अपन। तो वो डांट कौन कौन से हैं? तो उन्होंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। पंच महाव्रत, क्या नाम है 5 महाव्रत? तो क्या आज नहीं पूछेंगे। पंच समिति, वो भी छठी ढाल में आएगा। पंच महाव्रत, पंच समिति, ये बिल्कुल एक एक आधे आधे चरण में छठी ढाल जैसे शुरू की वैसे ही बस यही पहली पंक्ति से ही वर्णन शुरू होने वाला है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष मूल गुण। उसके बाद 3 गुप्ती, उसके बाद परिचय जय, उसके बाद 10 धर्म, 12 तप, ये बिल्कुल लाइन से चर्चा शुरू होगी वहां पे। ठीक है, तो इसे आज बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 3 गुप्ती है कौन सी? मन वचन काय की गुप्ती, ऐसा लिखा है, वचन काय मन को, मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। उसके बाद संवर के और भेद लिखे उन्होंने। 10 विधि धर्म, 10 प्रकार के धर्म, परिशह 22, 22 परिशह, और 12 भावन, 12 भावनाएं। क्या है सब ये? 57 हो गए, गिन लेना इसको। 5 5 10, 3 13, और 10 23, और 22 23, और 22 45, और 12 57 हो गए। 57 57, ये क्या है फिर? देखो आगे लिखा, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। यह सब भाव 57 मिलकर, कौन से भाव? ये भाव है क्या सब ये? सब भाव है क्या? अब ये बड़ी विचित्र बात है कि सब भाव है क्या? ये कौन से गुणों की अवस्थाएं सब ये? हाँ, जो लिखी ऊपर, ये आत्मा के गुण की अवस्था होना चाहिए ना। भाव है तो आत्मा के भाव है किसी न किसी गुण के। सम्यक दर्शन सदर्शन गुण का भाव है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का भाव है, तो ऊपर ये कौन कौन से गुण के भाव है सब ये? हाँ, विचार करना कौन से भाव है ये, कि देखेंगे अपन चारित्र। हाँ, अरे ये कहाँ से विभाविक भाव है? संवर के। हाँ, तो ये 57 भाव है। सब ये संवर की परिभाषा पड़ी। संवर आत्मा के भाव को 57 भेद किए, तो भाव के भेद किए मतलब वस्तु का जैसा का तैसा भाव से तत्व कहते हैं। संवर को तत्व कहा, तो संवर किसी न किसी वस्तु का जैसा का तैसा भाव है। संवर के 57 प्रकार, तो 57 किसी न किसी वस्तु के भाव हैं, मतलब आत्मा के भाव है, ये बात तो सही है। हाँ, 57 प्रकार के आत्मा के भाव है। हम्म, तो आप समझना आप बाद में कि क्या भाव है, अपन उसमें नहीं जा रहे हैं विषय में। अपने को तो संवर तत्व पर जब चर्चा करेंगे चारित्र की, चारित्र के भाव है वास्तव में बता ही देता हूँ मैं, बाकी चारित्र की चर्चा की छठी ढाल में। ठीक है, तो ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। इनसे ये 57 भाव से क्या होता है? आश्रव को खोते हैं, रोकते हैं। और फिर लिखा उन्होंने आगे बहुत कि सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, कि हे चेतन जाग। उन्होंने बोला था मंगतराय जी ने कि जगा रहे हैं तुझे, अब वापस बोल रहे कि जाग भाई, कहाँ सोया पड़ा है? स्वप्न दशा में, स्वप्न लोक में तू सोया पड़ा है, ऐसा बोल रहे। स्वप्न लोक में सोया पड़ा है। सपने आते हैं अपने को? हम्म, नहीं आते सपने? मेरे बच्चे ने बोला वैसे 2 दिन पहले को नई नई चीज बोली कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं कि कलर? तो मैंने बोला मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। तो बोले मेरे को कलर आते हैं। मैंने बोला गजब, मैंने तो पहली बार सुना किसी को कलर सपने आते हैं। तो वैसे बोलता, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी ना इसलिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, मैंने कलर टीवी देखी हमेशा इसलिए कलर सपने आते हैं। तो सपने आते हैं, बच्चों को भी आते हैं क्या? सुपन तो यहाँ कह रहे हैं कि सुपन दशा से जागो, स्वप्न की दशा से जागो। तो अपन सपने की दशा में कहाँ है? अपन तो जागे तो रहे हैं अभी, कितनी जाग रहे हैं बताओ? कि मोह की नींद में सो रहे हैं, पहले बोला उन्होंने मोह की नींद में सो रहे हैं। तो ये जो मोह की नींद है स्वप्न की दशा है। तो मोह की नींद में स्वप्न चल रहा है अभी। कैसे चल रहा है? कोई मिथ्या दृष्टि है उसकी, मोह की नींद में ये जो चल रहा है ना, ये पूरा लोक दिख रहा है, ये स्वप्न के समान है। समझे इसको? देखो थोड़ा सा इस विषय को समझ, स्वप्न को समझते थोड़ा सा क्या है। जैसे अपन रात में सोते का सपना देख रहे हैं, ठीक है। अब सोते का अलग अलग टाइप का सपना आता है भाई। हाँ, अलग अलग सपना आता है। जैसे सोने में कोई जिसको जो चाहिए वो उसकी प्राप्ति करता है सोने में। किसी को राजकुमार बनना है, किसी को राजा बनना है, तो ये सोने में सोते सोते में राजा बन गया। ठीक है, सुनना ध्यान से, सोते सोते में राजा बन गया। अब ये राजा बन गया, अब इसको सपने में यही सपना आ रहा है कि किसी दूसरे राजा ने इस पे आक्रमण कर दिया। सपना आ रहा है इसको, हाँ, स्वप्न में राजा है, दूसरे राजा ने इस पे आक्रमण कर दिया। अब
ये सोते सोते में सपना देख रहा है, सोते सोते में इसको आक्रमण हुआ है दूसरे राजा का। रियल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नुकसान हो जाएगा रियल में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रियल लाइफ में पसीने पसीने हो रहा है, पसीने पसीने आ रहे हैं इसको सोती अवस्था में, कि दूसरे मतलब रियल में इसको जो सो रहा है ये, स्वप्न में इसको पसीने आ रहे हैं, स्वप्न में मतलब रियल लाइफ में सोए सोए में पसीने आ रहे हैं इसको, तो इसकी नींद खुली है एकदम। तो क्या देखा इसने, क्या देखा इसने, कहाँ गया मेरा राजपाट, कहाँ गई मेरी स्त्री, कहाँ गया मेरा पुत्र, कहाँ गई मेरी संपत्ति, कहाँ गए मेरे शरणभूत शरणदाता तारनहार थामनहार शुभ चिंतक, कहाँ गए। पहली चीज तो ये इसका भान हुआ उसको, दूसरी चीज का कि अरे मैं तो व्यर्थ में चिंता कर रहा था, कोई किसी ने मुझ पर आक्रमण किया ही नहीं और मैं व्यर्थ में पसीने पसीने हो लिया, अपने आप को देखता कितना पसीने में नहा लिया हूं मैं, किसने मुझे पे आक्रमण किया ही नहीं, हम पसीने पसीने हो लिया। ऐसे ही हम जिसमें जी रहे हैं ये सब क्या है, स्वप्न के समान है, स्वप्न के समान है। आंख खुलती है क्या, जब मृत्यु को प्राप्त होगा ये जीव, तो ढूंढे कहाँ है, ऐसा लगा रहे क्या है। जब वो देवगति में मान लो हम सब देव बने, तो जन्म ऐसे होता है ना कि जैसे कोई सो के उठा हो राजकुमार, उठे कहाँ गए सब, एक सेकंड में गायब, सपना एक सेकंड में गायब हो जाता है, क्षण भंगुर रहता है सपना, एक सेकंड में गायब हो जाता है। वैसे ही कहाँ गए ये सब। हाँ, समझ में आ रही बात, नहीं आई बात समझ में। एक बात बोलूं, देखो बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, कल मैंने सपना देखा। बताओ मैं आपको, तो थोड़ा वैसी बात बोलना नहीं चाहिए, बाकी फिर वो बात आ गई है, और सपना भी कल ही का था, वो वैसा भी 3-4 दिन पहले का है। कल के सपना बता रहा हूँ मेरा अपना। मैं अपने सपने में कल अपने पिताजी से मिला, जैसे ही मिला, बिल्कुल जैसा भरत मिला होता है ऐसा मिला मैं, और सपना टूट गया मेरा। फिर मैं उठा, कहाँ गए मेरे पिताजी। बस यही है दुनिया, अपन उठेंगे बस कि कहाँ गए सब लोग, जिसको मैंने अपना माना था कहाँ गए, और जिसको मैंने शत्रु माना था वो कहाँ गया। ये दोनों ही सब तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दिख रही है दुनिया, सपने की दुनिया है, जो जो भी दिख रहा है कर्मों का खेल है, ये कर्मों का खेल है। कहाँ गए, कहाँ गए। तो ये मैं एक बार ध्यान शिविर में हम बाहर निकले जब ध्यान शिविर से, तो जिन्होंने ध्यान शिविर संचालित किया था उनके साले साहब वहां पे मिले मुझसे। तो उन्होंने वो अच्छी सीख दी मेरे को। तो उन्होंने बोला जो अच्छी चीज याद रह जाती है रखना भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो ये है ना, जो भी दिख रहा है, अपन जैसे समय सार जी पढ़ते हैं, कर्मकांड जी पढ़ते हैं, तो ये कर्म बतला रहे हैं अपने को कि ये जो चल रहा है सब बाहर, पिक्चर चल रही है दुनिया, पिक्चर सब अपन टीवी देखते हैं ना, टीवी टीवी में कितना लीन हो जाते हैं अपन, सब पता है अपने को कि सब दिखावा है, नकली है, असली कुछ नहीं है। तो वैसे ही जो आंखों के बाहर पिक्चर चल रही है अपनी, पिक्चर चल रही है, ये कुछ भी ना असली नहीं है इसमें। असली मतलब उसमें मत चले आना भैया, माया में। माया इनको पता है, माया फिलोसफी, दूसरे सिद्धांतवादी बोलते हैं ना अद्वैतवादी से माया है, और एक और माया का क्या है काउंटर पार्ट। उसमें मत चले आना, कहने का है तो सब रियल, मतलब रियल मतलब कि उनका अस्तित्व है, लेकिन फिर भी अपनी कल्पनाएं हैं ये, कि ये सुखकारी है, ये दुखकारी है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये सब कल्पनाएं हैं, ये सब मोह की नींद में सोया हुआ है, इसलिए इस प्रकार का स्वप्न देख रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुपन दशा से जागो चेतन, हे चेतन जाग जा, जाग जा, स्वप्न दशा से जाग जा। बार बार गुरु समझा रहे हैं कि स्वप्न दशा से जाग जा। कोई नहीं मिलेगा ऐसा जगाने वाला, बताओ कौन मिला आज तक। गुरु मिले हैं आज जगा रहे हैं, तो अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा। हाँ, ये सोचना विचार करना कि सच्ची गुरु की वाणी मिल रही है। भाई तीर्थंकर के समूह शरण में भी उपदेश ही मिलेगा, और आज भी उपदेश ही मिल रहा है। कोई तीर्थंकर वाकई में हाथ हिला के थोड़ी जगाएंगे अपने को, सच्चे समूह शरण में भी उनको वहां पे जाएंगे, समूह शरण में बैठेंगे तब भी उपदेश ही मिलेगा, आज भी उपदेश ही मिल रहा है। उस समय भी द्वादशांग अपने को समझ में आएगी नहीं द्वादशांग, आज तो पूरी द्वादशांग का सार मिल रहा है छड़ाला के रूप में। तो जगा रहे अपने को कि अब जाग जा। ठीक है, तो सुपन्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, सब मोह माया है, इससे बाहर निकलो, सच्चाई को देखो। सत्य क्या है, सत्य मेरा शुद्ध स्वभाव है, ये सत्य है, इसके अलावा बाकी सब असत है। अब वो असत लगाना अपनी सही विवक्षा में, हाँ भैया, वो तो क्या अपन फिर अनेकांतवाद से बोलते जो भी, मतलब स्यादवाद से बोलेंगे जो भी बोलेंगे। हाँ, भाषा शैली स्यादवाद में ही रहती है, इसलिए असत बोला है तो अपेक्षा लगाना, किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, असत छूट जाता है, अनित्य है, इस प्रकार से इस अपेक्षा से बोल रहे हैं असत। हाँ, छूट जाता है, पर्याय बदल जाती है ना, पर्याय अनित्य है इसलिए असत है, पर्याय असत है। ठीक है, आगे चले तो भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे, भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे। क्या डांट लगत यह नाव पड़ी मझदार पार जावे। तो शुभाशुभ लिखा है इन्होंने भी,
कि शुभ और अशुभ भावों से रहित ऐसी भी अवस्था होती है जीव की, जिसे शुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध भाव संवर पावे, ऐसी जो जीव अवस्था पाता है, उसी की नाव जो है, जो मझधार में पड़ी हुई है, उसी में डांट लगता है, और वही मझधार के पार जाती है। जिसने ऐसा डांट नहीं लगाया है, जो अभी मोह की नींद में सो रहा है, उसको कर्म रूपी चोर संपत्ति लूट रहे हैं, वो भी क्या है, कल्पना लोक में जी रहा है। ऐसा वास्तविकता के धरातल पे आज नहीं अभी नहीं उतरा है, उसको अभी फेंटेसी अच्छी लग रही है, स्वप्न अच्छा लग रहा है उसको, लेकिन ये स्वप्न कभी न कभी तो टूटेगा ना। तब जो वास्तविकता के धरातल पर ये स्वप्न धराशायी होगा, तो कितना दर्द होगा। इसलिए अभी कह रहे हैं कि अभी टूट जा, अभी उठ जा, उस स्वप्न को अभी तोड़। अभी सम्यक ज्ञान की अवस्था है, अभी देवशास्त्र गुरु का उपदेश है, अभी संभल सकता है, बाद में संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से संवर भावना। अच्छा, एक बची अपनी युगल जी की। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी अरुकाया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर बल। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, यहाँ ने लिखा शुभ की ज्वाला से, दोनों ही ज्वाला के समान है, शुभ भी ज्वाला के समान है। जितनी ज्वाला अशुभ है, उससे ज्यादा ज्वाला अशुभ है। क्यों? क्योंकि अशुभ में तो फिर भी भगवान को याद कर लेता है, शुभ में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सही, यहाँ जैन सिद्धांत तो नहीं है ये, मतलब जैन ने तो लिखा है, लेकिन बात तो जो उसने लिख दिया तो अपने लिए तो फिर ऐसी होगी ना, कि वही मानते हैं ऐसा, तो अपने को तो जो सच्ची बात है मानना ही है। तो शुभ की ज्वाला और दोनों ही ज्वाला के समान है, तो शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतस्थल, मेरी आत्मा, मेरा शुद्ध स्वभाव। ये शुभ और अशुभ की ज्वाला ने झुलसा दिया है मेरे शुद्ध स्वभाव को। तो अब कह रहे हैं शीतल समकित किरणें फूटे, सम्यक चारित्र की। सम्यक चारित्र बोलना है यहाँ सम्यक चारित्र की, संवर की चर्चा मुनि राजों की अपेक्षा विशेष रूप से है। ये सम्यक चारित्र की शीतलता प्रदान करने वाली, संसार ताप को ठंडा करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली शीतल समकित किरणें फूटे, और क्या हो, संवर से जागे अंतर्बल, संवर का धारण करके मेरा अंतर्बल से मैं अपनी आत्मा का ही अनुभवन करूं, चिंतन करूं, उसी में लीन हो जाऊं। ऐसी यह संवर भावना है। तो ये अपने संवर भावना पड़ी है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर कल से अपन पढ़ेंगे निर्जरा भावना। ठीक है भैया, एग्जाम की तैयारी आप शुरू कर देना, बोलना शुरू करना पड़ता है, नहीं तो फिर अभी लोग मुंह नींद में लोग सो रहे हो तो क्या है कि एग्जाम की तैयारी शुरू कर लो आप, वो जल्दी अपना ये हो जाएगा अब। हाँ, उसके बाद एग्जाम है, तीनों सभी ढाले आएंगी, पहले से लेके पांचवी तक। रिवीजन भी कर ही रहे हैं अपन, यथा योग्य जितना कर पाते हैं उतना कर ही रहे हैं, बाकी अब तैयारी रखें। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो इतना ही करते हैं, कल से पढ़ेंगे निर्जरा भावना। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन कर्म का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।